बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डायनेमिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर से है। ए पार्टिकल इज़ डिस्क्राइबिंग ए प्लेन कर्व। एक पार्टिकल जो है वो एक प्लेन कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है। इफ़ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन आर ईच कांस्टेंट, और अगर टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन जो है वो हर एक कांस्टेंट है थ्रू आउट द मोशन, यानी पूरी मोशन के दौरान, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है द एंगल साई थ्रू विच द डायरेक्शन ऑफ द मोशन टर्न्स इन टाइम t इज़ गिवन बाई साई इज इक्वल टू a log 1 प्लस बीटा t। यहाँ पर अल्फ़ा भी हो सकता है, ये अल्फ़ा बीटा हो सकते हैं, a b भी, जो भी आप कांस्टेंट हैं ये तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी क्वेश्चन में दे रखा हो, अलग अलग तरीके से दे रखा हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो हमें गिवन है हम उसको लिखेंगे। हमको बता दिया गया है कि दोनों टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सीलरेशन कांस्टेंट हैं, तो उसी चीज़ को हम लिख रहे हैं। वी आर गिवन दैट जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम माना कि लेमडा से डिनोट कर दिया, इसको लेमडा कह दिया। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को हम लोग डिनोट करते हैं d2s/dt² से, और ये हो गया लेमडा के टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की ये रख दिया, लेमडा की इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया। और हमको ये भी बताया गया था एंड नॉर्मल एक्सीलरेशन नॉर्मल एक्सीलरेशन बताएगा तो कांस्टेंट है, इसको हम म्यू मान लेते हैं। नॉर्मल एक्सीलरेशन की वैल्यू μ² रो होती है। रो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है कर्व की उस पॉइंट पर, तो v इज इक्वल टू म्यू आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशन को किसी न किसी तरीके से इस तरीके से जोड़ना होगा कि साई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t आ जाए। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले इस तरीके से लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम ds/dt का डिफ्रेंसिएशन कर दें t के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिल जाएगा d2s/dt²। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू लेमडा। और फिर हम इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। तो जब इंटीग्रेट करेंगे, अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा था ये ds/dt। इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे, लेमडा राइट हैंड साइड में t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dt कैंसिल हो जाएगा और इंटीग्रेशन के साइन से d हट जाएगा, ओनली बचेगा हमारे पास ds/dt। आप डायरेक्ट भी सेकंड डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इतना लिख सकते हैं। लेमडा कांस्टेंट है, यहाँ फिर 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t हो जाएगा। और कोई भी कांस्टेंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो इस कांस्टेंट को हम यहाँ पर माना कि C1 नाम दे देते हैं। और ये वैल्यू जो होती है ds/dt, इसको हम लोग ds/dt जो वैल्यू लिखी हुई है वो वेलोसिटी को डिनोट करता है, तो v बराबर हो जाएगा लेमडा t प्लस का C1। तो अब हम v की वैल्यू हमारे पास t की फॉर्म में आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। हमने 1 का यूज़ किया, इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया, और इस फॉर्म में इसकी वैल्यू को ले आए हैं। इक्वेशन नंबर 2 में v हमारे पास v है, v²/रो है। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये ध्यान रखना होगा हमें v की वैल्यू, अगर हम इक्वेशन नंबर पहले हम 2 को बुला रहे हैं, और वहाँ पर ये v² इसको ऐसे लिख सकते हैं, v इंटू 1/रो इज़ इक्वल टू म्यू। ये दे रखा था, v²/रो था, v² को v इंटू v कर दिया बस। और वैसे तो हम इस v की वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख सकते थे,
लेकिन फिर प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि रो जो कि हम जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि ये ds ओवर डी साई होती है। तो फिर हम यहाँ पर साई तो हमें को लाना है लेकिन s नहीं लाना, तो s को हमें हटाना पड़ेगा, s को हटाना पड़ेगा। तो ये वाला v जो है हम इस तरीके से इसकी वैल्यू रखेंगे जैसे कि अभी हमने ds ओवर dt की वैल्यू रखी थी v, तो यही वाली वैल्यू रख देंगे। इससे हमें ds को हटाने में आसानी हो जाएगी जो हमारे साई में मिल रहा हो, सॉरी रो में मिल रहा होगा, और रो में साई है वो हमें ज़रूरत होगी। तो हम इस v की वैल्यू, तो क्योंकि हमें साई का कनेक्शन t से जोड़ना है तो इस v की वैल्यू तो हम इस t की फार्म में रख देंगे, तो साई यहाँ से मिलेगा, साई का कनेक्शन t में आ जाएगा। तो और जो s आ रहा डी एस आ रहा वो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, चेन रूल का यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर v की जो वैल्यू है क्वेश्चन नंबर 2 से हो जाएगी लैम्डा t प्लस का c1 कांस्टेंट है, और v की वैल्यू ये वाली रख दें यानी ds ओवर dt रख दें, और 1 अपान रो की वैल्यू जो होती है वो ds ओवर डी साई होती है, और ये म्यू के इक्वल है। ये डबल अपान में तो डी साई को ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा t प्लस c1 ds ओवर dt, और यहाँ पर डी साई ओवर ds इज इक्वल टू म्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर हम चैन रूल का यूज़ करें, यानी इसको अगर हम पहले लिख दें ये लैम्डा t प्लस c1 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डी साई ओवर ds और ds ओवर dt इज इक्वल टू म्यू। तो ये अगर एक जैसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चैन रूल का यूज़ करते हुए डी साई ओवर dt लिख देते हैं इसको। अब इस साई और t में इक्वेशन मिल गया जो हम चाहते थे, तो फिर हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं और इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसके लिए ds और डी साई दोनों, dt और डी साई दोनों न्यूमरेटर में होने चाहिए। तो हम डी साई को लेफ़्ट हैंड साइड में ही रखते हैं, बाकी सारे टर्म को हम राइट हैंड साइड में पहुंचा देते हैं, लैम्डा t प्लस का c1, और इधर राइट हैंड साइड में dt न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। ये दोनों न्यूमरेटर में ही होने चाहिए। अब हम सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऑन इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट जब इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर तो d यहाँ तो कुछ नहीं 1 to मान सकते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे म्यू अपान लैम्डा t प्लस c1 dt, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर c2 ऐड कर लीजिए, और फिर इसके बाद 1 का इंटीग्रेशन तो साई हो जाएगा, म्यू कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, 1 अपान जैसे x का log x होता है ऐसे ही 1 अपान दिस का log, ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा t प्लस का c1। कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ अगर वेरिएबल जो कि t है यहाँ पर उसका जो भी कोफिशिएंट है उससे आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होता है, यानी लैम्डा से डिवाइड कीजिए, इंटीग्रेशन हो गया इसका प्लस c2। अब इन कांस्टेंट को एक देखिए ये तो पूरे का अपान में, तो उसको हम म्यू के अपान में ले लेंगे क्योंकि हमें साई की वैल्यू उस फार्म में लिखना है जो हमें प्रूव करना है। तो ये साई इज इक्वल टू हमारा था ये म्यू अपान लैम्डा लॉग लैम्डा t प्लस का c1 प्लस का है c2। अब यहाँ पर अपने सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं कि इफ़ वी टेक, अगर हम ले लेते हैं t बराबर जब ज़ीरो था तो साई की वैल्यू भी ज़ीरो ले लेते हैं, ऐसा कुछ गिवन नहीं है लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा कर लीजिए c2 को, क्योंकि आंसर भी हमें कोई कांस्टेंट नज़र नहीं आ रहा है तो ऐसा करना होगा। और इक्वेशन नंबर इसे 4 डाल लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 में रख दें, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 ये वैल्यू यानी 4 में रखने पर साई की वैल्यू 0 लेफ्ट हैंड साइड में, और बाकी म्यू अपान लेमडा लॉग ऑफ जहाँ पर भी t मिला वहाँ 0 रखने पर ये ओनली c1 होगा और प्लस c2। इससे हम c2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वैल्यू माइनस का म्यू अपान लेमडा लॉग c1 हो जाएगी c2 की वैल्यू। तो c2 की वैल्यू जो भी हमको मिली है इसको उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा, तो इक्वेशन नंबर 4 में सॉरी, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ c2 इन इक्वेशन नंबर 4,
तो साई की वैल्यू हमको मिल गई म्यू अपान लेमडा लॉग ऑफ लेमडा टी प्लस C1, और ये C2 प्लस C2 है, C2 की वैल्यू माइनस में है तो माइनस का आ जाएगा ये म्यू अपान लेमडा और लॉग C1। तो साई की वैल्यू हो जाएगी म्यू अपान लेमडा, दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो लॉग लेमडा टी प्लस C1 और माइनस लॉग C1 आ जाएगा। आप जानते हैं कि लॉग 2 बार हो और बिटवीन साइन अगर माइनस हो तो जो प्लस वाला है उसे तो आप न्यूमरेटर में रखते हैं और जो माइनस वाला होता है उसको डिनोमिनेटर में, C1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं साई इज इक्वल टू म्यू अपान लेमडा, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है कि लॉग है ये, और इसमें C1 को दोनों के लेमडा के अपान में भी ले जाएं, मल्टीप्लाई में टी है, और इस C1 अपान C1 को करेंगे तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। हमको जो प्रूव करना है उसमें 1 आ भी रहा है, तो साई इज इक्वल टू म्यू अपान लेमडा लॉग, इस 1 को पहले लिख लेंगे तो 1 प्लस लेमडा अपान C1 टी। यहाँ पर ये म्यू अपान लेमडा कांस्टेंट है, अगर हम म्यू अपान लेमडा को अल्फ़ा या आपका ए लिखा तो ए लिख देंगे, तो साई की वैल्यू हो जाएगी ए इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस, और ये लेमडा अपान C1 जो है, तो लेमडा अपान C1 को आप बीटा या बी जो भी हो आपका वो लिख दीजिएगा, बीटा टी ये लिख दिया। तो जहाँ पर बता दीजिए वेयर, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट थे, ये कांस्टेंट थे, इसलिए वेयर ए एंड बीटा या अल्फ़ा बीटा जो भी लिखा हो आपने, बीटा आर कांस्टेंट, और हमको यही प्रूव करना था। क्वायरेड डेमोन्स्ट्रेंडम। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।